हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये टॉपिक है 11 और 12 का केमिस्ट्री से कन्वर्सन चार्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, तो इस कन्वर्सन चार्ट में मैं मोर देन 20 रिएक्शंस को एक ही चार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक ही चार्ट में सारे रिएक्शंस को दिखा रहा हूँ, कैसे वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कैसे एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्सन होता है, किस तरह से रिएक्शन टेक्स प्लेस होते हैं, ठीक ना, किस तरह रिएक्शन होते हैं। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला जैसे एरोमेटिक कंपाउंड जो भी शुरू होता है, तो द कंपाउंड्स विच आर रिलेटेड टू बेंजीन are called aromatic compounds. Related to benzene are known as aromatic compounds। तो सबसे पहले देखिए आपका ये बेंजीन है। ठीक है, ये जो अल्टरनेट बॉन्ड लगा हुआ है और ये हेक्सागोनल से ये क्लोज पैक जो बना हुआ है, ये आपका बेंजीन है। ठीक है, तो ये बेंजीन का जब हम Cl2 और Fe के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो आपका बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपका क्लोरोबेंजीन बन गया है। यहाँ पे आपका क्या है, ये क्लोरोबेंजीन। फिर ये क्लोरोबेंजीन को जब हम प्रोलॉन्ग्ड क्लोरीनेशन करते हैं तो आपका बन जाता है हेक्सा क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है, ये है आपका हेक्सा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। अब ये बन गया। अब इसी बेंजीन से और कितने कंपाउंड और बन सकते हैं वो सारे हम दिखा दे रहे हैं। फिर इसका देखिए, इसी बेंजीन का जब हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका बनता है मैलाइक एसिड। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH और इधर से आपका है COOH, यहाँ पे है COOH। इसका स्टैंडर्ड, इसका कॉमन नेम है मैलाइक एसिड। मैलाइक एसिड। ठीक है, इसी का अगर हम यूपेक नेम लिखना चाहे तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। 4 है, 4 के लिए ब्यूट लग जाएगा, और बट इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 2 ब्यूटिन 1 4 डाइक एसिड। 2 ब्यूटिन कितना है, 1 4 1 2 3 4 4 1 4 डाइक एसिड, डाइओइक एसिड। ये इसका यूपेक नेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए, ये एक बेंजीन से क्या बना है, क्लोरोबेंजीन बना। फिर क्लोरोबेंजीन से बन गया आपका हेक्सा क्लोरोबेंजीन। यहाँ से फिर ये क्या बन गया, V2O5 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन किए हैं तो ये आपका बन गया मैलाइक एसिड। और इसी मैलाइक एसिड का कॉमन नेम, यूपेक नेम हो गया IPAC नेम। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा जो इसका नाम होगा वो क्या होगा, 2 ब्यूटीन 1 4 डाइक एसिड। ये हो गया। अब यहाँ से और क्या क्या बनता है देखिए, यहाँ से आप क्या करते हैं, इसका ये इसी बेंजीन से फिर क्या कर रहे हैं कि CH3Cl के साथ रिएक्शन हो रहा है, CH3Cl। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसी को बोलेंगे फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। इन प्रेजेंस एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल एंड क्राफ्ट्स रिएक्शन। ठीक है, ये स्पेशल रिएक्शन है, फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। यहाँ से आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन है। यहाँ से आपका जो कंपाउंड बन रहा है वो बन रहा है टोल्यूइन मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो बन रहा है आपका मिथाइल बेंजीन।
ये देखिए अल्टरनेट बॉन्ड है, इसलिए इसके अंदर में क्या लग जा रहा है, ये सर्कल बन जा रहा है, सर्कल लगा देते हैं। इसी अल्टरनेट बॉन्ड होने के कारण इसमें सर्कल लगा देते हैं। तो ये भी क्या है, एक बेंजीन का एक ये फॉर्म है, ठीक है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ठीक है। तो ये हो गया आपका CH3, यहाँ पे आपका बन गया मिथाइल बेंजीन, इसी का स्पेशल नेम हो गया टोल्यूइन, ठीक है। टोल्यूइन इसका स्पेशल नेम हो गया, कॉमन नेम टोल्यूइन बोलेंगे, और इसका अगर यूपेक नेम बोलेंगे तो ये आपका ये मिथाइल बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन, ये आपका बन गया मिथाइल बेंजीन, ठीक है। इसी का फिर क्या करते हैं, ये मिथाइल बेंजीन से क्या करते हैं, कंप्लीट नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, कंप्लीट नाइट्रेशन, कंप्लीट नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, कंप्लीट नाइट्रेशन करेंगे इसका, तो क्या बनेगा, कंप्लीट नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं ना, कंप्लीट नाइट्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कंप्लीट नाइट्रेशन तो आपका बने जाएगा ऑर्थोपारा ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ठीक है, TNT जिसको बोलेंगे ऑर्थोपारा, ठीक। तो यहाँ से बनेगा फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये लग गया बेंजीन, ठीक। अब यहाँ पे आपका TNT ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर अल्टरनेट प्लेस पे आपका NO2 आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप, फिर यहाँ पे नाइट्रो आ जाएगा, फिर आपका एक नाइट्रो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थोपारा ट्राइनाइट्रो, ठीक है, 1 फॉर ऑर्थो, और ये हो गया आपका पारा पोजीशन, तो ये हो गया ऑर्थोपारा ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, इसका नाम हो गया ऑर्थोपारा ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ऑर्थोपारा ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे TNT, ठीक है। और ये क्या है, लेस एक्सप्लोसिव देन TNB, ये क्या है आपका, लेस एक्सप्लोसिव देन TNB, ट्राइनाइट्रो क्या है ये, बेंजीन TNB। उसके बाद ये आपका इतना रिएक्शन यहाँ से दिखा दिए, क्या हुआ कि बेंजीन्स को CH3Cl के साथ रिएक्शन किए इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसी का नाम है फ्राइडल एंड क्राफ्ट्स रिएक्शन, तो आपका बना आपका टोल्यूइन, दैट इज मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का फिर क्या किए, कंप्लीट नाइट्रेशन किए, तो आपका क्या बना, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन को ही क्या बोल रहे हैं, ऑर्थोपारा ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, जिसको TNT बोलते हैं, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ठीक है। आपका ये बन गया ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। फिर इसके नीचे आते हैं, अब इसमें और एक फिर रिएक्शन दिखाते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ओजोनाइज्ड एयर एट रूम टेम्परेचर, इन presence of ozonized air at room temperature, रूम टेम्परेचर कर रहे हैं, तो आपका जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या बन रहा है, इसमें आपका स्ट्रक्चर बन रहा है बेंजीन ट्राइओजोनाइड, ठीक है, बेंजीन ट्राइओजोनाइड, इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा आपका इस तरह है, इस तरह है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर आपका ऐसे जाता है, ठीक है,
यहाँ से आपका आ जाएगा ये इस तरह, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। तब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये ओ यहाँ पे हो जा रहा है, ये ओ, फिर यहाँ से एक आएगा इधर ओ, फिर यहाँ से एक ओ इस तरह से। तो ये हो गया ट्राइओजोनाइड, बेंजीन ट्राइओजोनाइड, बेंजीन ट्राइओजोनाइड, बेंजीन ट्राइओजोनाइड। ठीक है, ये हो गया आपका बेंजीन ट्राइओजोनाइड। बेंजीन ट्राइओजोनाइड, और इसका फिर H2O के साथ रिएक्शन होता है ट्राइओजोनाइड का, बेंजीन ट्राइओजोनाइड का, तो आपका बन जाता है ग्लाइओक्सल। ठीक है, क्या बनता है, ग्लाइओक्सल, CHO, फिर यहाँ से हो गया CHO, ये आपका बन गया ग्लाइओक्सल। ठीक है, ग्लाइओक्सल, इसका नाम हो गया ग्लाइओक्सल, ये हो गया ग्लाइओक्सल। तो ये बेंजीन से इतना इस तरह से ये बन रहे हैं। अब देखिए फिर यहीं से और इसका रिएक्शन दिखाते हैं, यहाँ से दिखा रहे हैं रिएक्शन। यहाँ से फिर क्या हो रहा है कि Cl2 का रिएक्शन हो रहा है, ये बेंजीन के साथ Cl2 का रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस एंड ब्राइट सनलाइट। ठीक है, Cl2 के रिएक्शन में हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Cl2 एंड ब्राइट सनलाइट, Cl2 एंड ब्राइट सनलाइट। ठीक है, Cl2 के साथ ये रिएक्शन हो रहा है, तो आपका बन रहा है ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको गैमेक्सिन बोलेंगे। तो ये बन जाएगा इस तरह का रिएक्शन है। एक जगह एक में लगेगा क्लोरो, एक में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन। तो इस तरह से आपका जो बन गया ये हेक्साक्लोरो बेंजीन बन गया, जिसको बोलेंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन, ये बन रहा है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसका स्पेशल नेम है गैमेक्सिन। इंसेक्टिसाइड के रूप में ये यूज किया जाता है, इसका स्पेशल नेम है गैमेक्सिन। इसका जो स्पेशल नेम है ये है आपका गैमेक्सिन, गैमेक्सिन। ठीक है, गैमेक्सिन ये इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। फिर यहाँ से क्या कर रहे हैं, और फिर यहाँ से और एक रिएक्शन दिखा रहे हैं। इसी बेंजीन से फिर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और H2 के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हो रहा है। ये इसका बेंजीन का यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं Ni और H2 के प्रेजेंस में ये रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन, तब रिडक्शन हो रहा है मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तब का क्या बन रहा है, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आपका बन जा रहा है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। फिर ये सब जगह लग जाएगा हाइड्रोजन,
यहाँ हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो आपका कितना हो गया C6 और H कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C6H12 C6H12 ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ठीक है। क्या किए, बेंजीन का निकेल के प्रेजेंस में रिडक्शन किए, ठीक है। तो क्या बना आपका साइक्लोहेक्सेन C6H12। ये देखिए इस तरह से साइक्लो, ये पूरा साइकिल बन रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको साइक्लो। और ये इसके 6 के लिए, 6 कार्बन के लिए ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। क्या हो गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। फिर यहाँ से देखिए और क्या बन रहा है इसमें, इसी में से फिर क्या कर रहे हैं H2SO4 के प्रेजेंस, H2SO4 के साथ ये रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो H2SO4 चूँकि OH और SO3H में टूटता है, इसलिए इसको लिखेंगे HOSO3H एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे। तो यहाँ से जो आपका बनेगा ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक ही बेंजीन से कितने रिएक्शन, कितने कन्वर्सन्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका बन रहा है SO3H और एक ही चार्ट में कितने रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर ये आपका कन्वर्सन क्लियर हो जाता है तो आप समझिए केमिस्ट्री में बहुत पकड़ है, ठीक है। ये 11-12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कन्वर्सन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ तक ये बन गया। उसके बाद यहाँ से और रिएक्शन जाएगा, इतना हो गया। और उसके बाद यहाँ से और भी रिएक्शन जाएगा। यहाँ से और क्या बन सकता है, यहाँ से इसका HNO3 के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे HNO3/H2SO4 H2SO4 H2SO4 के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड बोले, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। यहाँ पे फ्यूमिंग दे रहे हैं।